नमस्कार, मैं अनिल दौरवा, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद चित्रकूट जिला अध्यक्ष। आज हम राजापुर बाईपास में तृप्ति तिवारी जी हैं, उनके आवास पे। कुछ दिनों पहले आपने देखा था नुनार गांव पे एक बच्चा था जिसको कैंसर जैसे बीमारी से ग्रसित था और उसके लिए आपने बहुत कठिन संघर्ष किया है, मेहनत किया है। तो आपका परिचय भी कराते हैं, आपसे बात भी कराते हैं, उनके विचारों को आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे मातृशक्ति को हमारा नमन है, क्योंकि किसी बच्चे की उस कंडीशन की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में ऐसा संघर्ष एक माँ ही कर सकती है, ऐसा निर्णय एक माँ का ही हो सकता है। ऐसे मातृशक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं। आप उनको सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, क्योंकि दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन जब अपना बच्चा बीमार होता है, कठिन समस्या में होता है, परेशान होता है, तो माँ सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चे के लिए अपना जीवन भी दांव पे लगा देती है। ऐसे ही मातृशक्ति हमारे बीच में है। नमस्कार, मैं तृप्ति तिवारी, देवदूत वानर सेना की जिला अध्यक्ष। आप जो नुनार वाला अभी हमने सुना कि एक मुहिम आपने चलाई, तो हमने देखा कि आप झोली फैला करके आप लोगों से भिक्षा मांगी। जिस इस समाज में हर आदमी परेशान है अपने क्रेडिट में, जस में, कई तरह से, तो मतलब इतना इस ढंग का जो कार्य जो आप कर रही हैं, तो ये आखिर ये कैसे आप कैसे प्रेरित हुई, कहाँ से आपकी ये भावना आपके अंदर ये जागृत हुई? देखिए, अगर किसी बच्चे की जान बचाने की जहाँ बात आई थी, तो उस बच्चे के लिए अगर हमें झोली भी फैलानी पड़ी तो बहुत कम है। और मुझे ये ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। भाई, हमें इसमें कोई शर्म का विषय ही नहीं है कि अगर हमारी वजह से किसी बच्चे की जान बच रही है, तो मैं चाहूँगी कि हर माँओं को जाना चाहिए, हर इंसान को जाके थोड़ा थोड़ा कुछ सहयोग करें, हर तरह से उसकी मदद करें, और वही मैंने किया। बिल्कुल, जब बात हो किसी बच्चे की और किसी मातृशक्ति पर निगाह पड़े तो कैसे हो सकता है, क्योंकि माता अपने बच्चे को मरता हुआ अपनी निगाह में देख नहीं सकती और ममता मचलती है, तड़पती है, और आपकी वानर सेना के जो जिलाध्यक्ष हैं वहाँ पहुँच जाती हैं और पूरे गांव में घर घर जाकर के लोगों से झोली फैलाती हैं, उस बच्चे के सहयोग के लिए हाथ जोड़ती हैं, निवेदन करती हैं, और जो भी उनका टारगेट था उस टारगेट को पूरा करती हैं। पहली बात तो आपको हमारे चैनल, हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे काम करती रहें और आप समाज के लिए प्रेरणा बने और लोग आपसे सीखें। जो समाज में आत्मीयता मर चुकी थी, जो संस्कार खत्म हो चुके थे, आपके द्वारा उन संस्कारों को पुनः जागृत किया गया है। मैं गांव चाहूंगी कि देखिए, हमारा देवदूत वानर सेना एक ऐसा संगठन है, ये राजनीति से बहुत दूर है। इससे राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके संरक्षक हैं अजीत प्रताप सिंह, मैं उनका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने कोरोना टाइम में ये देवदूत वानर सेना टीम खड़ी करी थी। जी। और उस टाइम उन्होंने मतलब बहुत लोगों की मदद करी थी, बहुतों को जान से बचाया था, जान जाने से बचाया था। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में, मतलब इस वानर सेना में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें। बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, धन नहीं होता, कई तरह का जीवन में अभाव होता, आदमी कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी रकम वानर सेना के द्वारा इकट्ठा की जाती है, जिसमें हो सकता है वो उतनी बड़ी जो अमाउंट है भाई आपका ना दे, आपके पिता आपको ना दे, लेकिन वानर सेना ऐसा संगठन चित्रकूट में क्रांतिकारी एक बोल के आया हुआ है कि आपकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं इलाज के लिए 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, हमने तो सुना है जो वानर सेना के संस्थापक हैं अजीत कुमार सिंह जी के द्वारा कि हमने करोड़ों तक इकट्ठे किए जी। 16 एक मुहिम थी उनकी, उन्होंने 16 करोड़ का टारगेट था, वो उन्होंने पूरा किया। सोचिए, हमारे यहाँ देखिए, हमारे हर्षवर्धन प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष हैं, वो एक जॉब भी करते हैं, और उस जॉब के बीच में वो इसके लिए टाइम निकालते हैं। जहाँ भी कुछ भी होता है, हर मुहिम में वो कंधा से कंधा मिला के और हम लोगों से आगे चलते हैं। बिल्कुल, हर्षवर्धन सिंह उन्हीं की वजह से हम लोग हैं, पुष्पराज भैया हैं, हर्षवर्धन सिंह जी हैं, पूरी टीम है, पूरी टीम कमेटी। हमारी। नहीं, बहुत अच्छे लड़के हैं और हम परमात्मा से उनके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे, बहुत आगे जाएं और ऐसे ही बने रहें, उनकी उम्र लंबी हो, क्योंकि अगर वो हैं तो चित्रकूट जनपद में इलाज के अभाव में कोई बच्चा मृत्यु तो नहीं हो पाएगी और वो परेशान तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी टीम का तो बिल्कुल स्वागत है, हमारा पूरा सपोर्ट है। अच्छा, जनता को आपके द्वारा क्या मैसेज है
वानर सेना की तरफ से क्या मैसेज है? मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वानर सेना में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। और कुछ लोग हैं जो जातिवाद पे जाते हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करूँगी कि इस समय जातवाद पे ना जाइए, जाति पाति का बिल्कुल भी एक साइड करके मानवता ढक निभाइए। ना कोई जात कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि वानर सेना में अधिकता है एक समुदाय का। जी, बिल्कुल सही बात है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कहने? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हाँ, मैंने भी सुना था कि बोलते हैं कि ज़्यादातर क्षत्रिय हैं, उसमें न ब्राह्मण नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वानर सेना एक तो देखिए राजनीति से तो परे ही है वो, बिल्कुल। और दूसरा इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं ब्राह्मण, क्यों ठाकुर ही ठाकुर हैं? उनको ऐसा अगर लग रहा है तो आए ना, आए सब लोग जुड़े, स्वागत है। साथ से पूरा उनका स्वागत है, सम्मान है हर तरह से। मैं तो चाहती हूँ कि जितने क्षत्रिय हैं उतने ही ब्राह्मण आए, उतने ही यादव आए, उतने ही गुप्ता आए, सारी जाति इकट्ठा होकर चलाए ना वानर सेना। और अगर ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं यही कहूँगी कि वानर सेना से ज़्यादा यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है, मरता है, गिरता है, तो अगर ये सब एकता हो गई तो मुझे नहीं लगता यहाँ किसी चीज़ की कमी रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति का स्वागत है, हर समुदाय के हर व्यक्ति के लिए आह्वान है, आप आइए, कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए, हमारे जैसे गांव पे घर घर चलिए, भिक्षा मांगिए, अपने किसी भाई को, असहाय के, समाज के जो अंतिम पायदान पे परिवार है, उस परिवार की मदद के लिए आगे आइए। अगर ठाकुर लड़की इसमें हैं, लोगों का कहना है, हमारे पास ये फोन आते हैं, अगर उनके और निश्चित ही ये हम सब लोगों को मिल करके इस मुहिम को बढ़ाने की जरूरत है। पर जात पात पे मत लाइए, बिल्कुल। जात पात बिल्कुल मत लाइए, जात पात को एकदम दूर रखिए। जो मुहिम चलाई गई है उसमें कतई कोई जातिवाद नहीं देखा गया, चाहे वो ग्रहणी समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे यादव समाज से हो, हर समाज के हर तरह के लोगों की एक बड़ी मदद की गई है। बिल्कुल। तो हम कतई पूरे समाज ने इसमें मदद की, अग्रणी समाज ने भी पूरी मदद की है, पूरी ताकत उन्होंने भी अपनी लगा दी है, हम लोगों ने भी लगा दी है, जितने भी लोग हैं सभी लोगों का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और सब मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चलें। तृप्ति जी, हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब बात आत्मीयता की हो, बात जब जीवन बचाने की हो, तो कैसा जातिवाद, कैसा भेद, कैसा भाव, बिल्कुल नहीं। उस समय हम सबको एक रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, अपने किसी भाई को मुसीबत से निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे बड़ा पूजा, इससे बड़ा कर्म, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। तो हम और वानर सेना धर्म से परे होना चाहिए, जातिवाद से परे होना चाहिए। जब किसी भी समाज का पीड़ित आता है उस समय पे सब चीज़ों को छोड़ करके उसकी हेल्प के लिए रोड पे निकलना, झोली फैला के उसके लिए भिक्षा मांगना, ये सिर्फ वानर सेना ही कर रहा है। जरूरत है ये और बड़े कर रहा है और करता रहेगा जी। तो आप आना है, शान से आइए, साथ चलिए और कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ झोली आप एक बार झोली फैला के लोगों से आह्वान फिर करिए कि आपका स्वागत है, मेरे जैसे आइए। और इस झोली में जब किसी गरीब की, पीड़ित की, असहाय की, समाज में सबसे निचले पायदान पे जो ऐसे परिवार हैं जो दवाओं के बिना, इलाज के बिना परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, कई तरह की परेशानियां, उनके लिए आप मैं तृप्ति तिवारी फिर से झोली फैलाकर एक बार आह्वान करती हूँ कि जिसे भी चाहत है वानर सेना में आने की, तो जात पात छोड़कर आइए, आप सबका स्वागत है और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए और सबका साथ दीजिए। बहुत सुंदर आप सुन रहे थे वानर सेना की जिला अध्यक्ष महिला विंग की, और आज बताया कि जनपद ने अलग जगह दिया आपने, और सब लोग आइए, इनका साथ दीजिए, इनके साथ रहिए और अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में कोई ऐसा परिवार न हो जो इलाज के बिना तड़प रहा हो, परेशानियों से ग्रसित हो और वो कई तरह की मुसीबत से झेल रहा हो, अकेले स्वयं में अपने आप में मर रहा हो। तो ऐसे लोगों के लिए आगे आइए, उनकी मदद करिए। कोशिश यही रहती है कि कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई पीड़ित है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कोई मतलब कोई घर नहीं है किसी के पास राशन नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी वानर सेना को पता चलेगा तो हम वहां जाके उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो तब संभव है जब आप सब साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम अकेले उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। वानर सेना के द्वारा हमने देखा है कम से कम कुछ नहीं तो हजारों लोगों को, हजारों यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। बिल्कुल किया गया। अभी फिलहाल में 25 तारीख को सम्मेलन था, उसके बाद
26 से 27 को हर्ष भैया हमारे खुद जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन प्रताप सिंह जाके उन्होंने खुद ब्लड डोनेट किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सबका सहयोग रहेगा तभी हम सब आगे और अच्छा कर पाएंगे। महिला विंग की जिला अध्यक्ष तृप्ति तिवारी, हर्षवर्धन सिंह, पुष्पराज सिंह, आप सभी को हमारा नमन है, आप सभी का बड़ा सम्मान है, शुभकामनाएं हैं। ऐसी जो क्रांति है ये युवा ही ला सकता है और आप जैसे युवाओं की जो टोली है निश्चित एक क्रांति दिख रहा है और उस अग्रसर है। हमारा साथ आपके साथ शुभकामनाएं हैं, ऐसे आगे बढ़िए और ऐसे ही करिए।